बारिश में गरीब ससुराल वाली का गोबर घर। शांति अपने छोटे से परिवार के साथ सड़क के किनारे तिरपाल के बने हुए एक घर में रहती थी। शांति के परिवार में उसकी बहू अंबिका, बेटा रोहित, पोता मोनू और बेटी मिष्टी रहती थी। शांति के बेटे रोहित की एक हादसे में आंखें चली गई थी, जिस वजह से वो कुछ भी काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से पूरे परिवार में बहुत गरीबी होती है। माँ, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को है क्या? दादी माँ, मुझे भी बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। मिष्टी, मोनू, घर में एक दाना भी राशन का नहीं है, मैं तुम दोनों को खाना कहाँ से ला कर दूँ? लेकिन दादी माँ, 2 दिन से हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया। खाना न खाने की वजह से मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। अगर मुझे कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। ऐसा मत बोल बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं अभी कहीं से तुम दोनों के खाने का इंतजाम करती हूँ। शांति इतना बोलकर बाहर जा रही होती है, तभी वहाँ उसकी बहू अंबिका आ जाती है। माँ जी, आप बाहर कहाँ जा रही हैं? अंबिका बहू, मिष्टी और मोनू को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मुझसे उनकी ऐसी हालत नहीं देखी जा रही, इसीलिए मैं बाहर कहीं से खाने का इंतजाम करने जा रही हूँ। माँ जी, आप अकेले मत जाइए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। इतना बोलकर अंबिका और शांति दोनों ही बाहर खाने का इंतजाम करने के लिए जाते हैं। बहुत चलने के बाद वो लोग एक ढाबा देखते हैं, जहाँ पर लोगों का बचा हुआ झूठा खाना उन्हें दिखाई देता है। जिसके बाद वो लोग झूठे खाने को उठाकर वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी उन्हें एक ढाबे का मालिक देख लेता है। अरे पकड़ो पकड़ो, चोर चोर पकड़ो, अरे खाना चुरा कर भाग रहे हैं लोग। मालिक, हमने कोई खाना नहीं चुराया है, बल्कि यहाँ से लोगों का जो झूठा खाना बचा हुआ है हम उसे ले रहे हैं। हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे पूरे परिवार ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, इसीलिए हम ये खाना उन सब के लिए ले जा रहे हैं। बस बस, बहुत झूठ बोल लिया तुम लोगों ने, बहुत देखे हैं तुम जैसे। चुपचाप से ये खाना यहाँ रख दो, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगा और जेल की दाल रोटी खाना। नहीं मालिक, ऐसा मत करिए, हम गरीब पर थोड़ा रहम खाइए। बहुत देखे हैं तुम जैसे गरीब, चुपचाप से ये खाना यहाँ रख दो, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। ढाबे का मालिक शांति और अंबिका की बात सुनने को राजी ही नहीं था, जिस वजह से अंबिका ढाबे वाले को धक्का देती है और अपनी सास के साथ वहां से खाना चुरा कर भाग जाती है और सबसे छुपते छुपाते अपने तिरपाल के घर में आ जाती है। क्या हुआ माँ और भाभी, आप ऐसे भागते भागते क्यों आ रहे हैं? सब ठीक तो है ना? मिष्टी के पूछने पर शांति और अंबिका उसे सारी बात बताते हैं। क्या आप लोगों के साथ ऐसा हुआ? अगर मुझे पता होता कि ये सब होने वाला है तो मैं कभी आप लोगों से खाने के लिए नहीं कहती। मुझे माफ कर दो माँ और भाभी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, भूख इंसान से हर चीज करा लेती है। ये भगवान, ये सब देखने से पहले तूने मुझे ऊपर क्यों नहीं उठा लिया? एक तो मुझे अंधा बना दिया, ऊपर से जिंदगी भर के लिए मेरे परिवार पर मुझे बोझ बना दिया। मेरा परिवार भूख से तड़प रहा है, लेकिन मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। रोहित बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? इसमें तेरी कोई गलती नहीं है और तू हम पर कोई बोझ नहीं है। आइंदा दोबारा ऐसा कभी मत बोलना। अपने बेटे को समझाने के बाद सारा परिवार उस चुराए गए खाने को खाता है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। बारिश का मौसम शुरू होते ही जैसे मानो पूरे परिवार पर पहाड़ सा टूट गया हो। हे भगवान, तुझे क्या हम गरीबों पर थोड़ा बहुत भी तरस नहीं आता है? हमारी जिंदगी में परेशानी कम थी क्या जो तूने ये बारिश और करवा दी? अब हम इस बारिश में इस तिरपाल के घर में कैसे रहेंगे? अगर जरा भी बारिश तेज हुई तो ये तिरपाल का घर टूट जाएगा, फिर हम सब लोग कहाँ जाएंगे? माँ जी, देखिए घर के अंदर पानी आ रहा है और तिरपाल से भी पानी टपक रहा है। मुझे तो लग रहा है कि कुछ ही देर में ये तिरपाल टूट जाएगा। हवाएं भी इतनी तेज चल रही है, अब हम क्या करेंगे? अंबिका और शांति बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से हवा का झोंका आता है, जिस वजह से शांति का बना हुआ तिरपाल का घर टूट जाता है और वो लोग बेघर हो जाते हैं, जिसके बाद पूरा परिवार बारिश में भीगने लगता है। हे भगवान, ये क्या कर दिया? अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे पास एक ही छत थी और वो भी तूने हमसे छीन ली। सारा परिवार पूरी रात एक पेड़ के नीचे रहता है। सुबह होते होते बारिश थोड़ी कम हो जाती है, जिस वजह से फिर से सारा परिवार अपने लिए छत ढूंढने की तलाश में निकल जाता है।
आधे से ज़्यादा दिन बीत जाता है, लेकिन उन्हें कहीं पर भी रहने की कोई जगह नहीं मिलती है कि तभी अंबिका को एक गाय दिखती है जो गोबर कर रही होती है। माँ जी, अब हमें घर ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम अपना घर खुद बनाएंगे। लेकिन बहू, कैसे? हमारे पास तो घर बनाने का कोई सामान ही नहीं है, तो हम घर कैसे बनाएंगे? माँ जी, आप सामने गाय देख रही हैं, उसके किए गए गोबर से ही हम घर बनाएंगे। पहले के समय में लोग गोबर से घरों में ही रहते थे। पूरे परिवार को अंबिका का ये तरीका बहुत पसंद आता है, जिसके बाद सारा परिवार एक ज़मीन ढूंढता है और उस ज़मीन पर खुदाई करना शुरू कर देता है। बहू, मैंने घर के लिए ज़मीन में खुदाई करना शुरू कर दिया है। अब तुम यहाँ बांस के डंडे लगाकर फिर हम घर बनाने की यहाँ तैयारी करेंगे। अंबिका बांस के डंडे लाती है और धीरे धीरे घर बनाना शुरू कर देती है और देखते ही देखते पूरे परिवार की कड़ी मेहनत से गोबर का घर बनकर तैयार हो जाता है। अपने घर को देखकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमारा खुद का घर बनकर तैयार हो गया। अब हमें इस बारिश में दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। अब हम खुद के घर में सुकून से रहेंगे। सच में बहू, ये तेरा ही कमाल है। अगर तू ना होती तो आज भी हम दर दर छत के लिए इधर से उधर भटक रहे होते। तुम सच में एक बहुत अच्छी पत्नी और बहू हो। मेरी ऐसी हालत में भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा, बल्कि मेरे परिवार वालों का इतना अच्छे से ध्यान रखा, उन्हें छत दी। ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरा परिवार हो। मैं आप लोगों को कभी भी किसी परेशानी में नहीं देख सकती हूँ। आप लोगों को ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। अब यही हमारा घर है। हम सब खुशी खुशी अब इस घर में रहेंगे। चलिए अब अंदर चलते हैं। अंबिका पूरे परिवार को गोबर से बने हुए घर के अंदर लेकर आती है और सबके लिए मीठा बनाती है। इसके बाद सारा परिवार मीठा खाता है। अंबिका ने जिस गाय के गोबर से घर बनाया था, अंबिका उस गाय को अपने घर ले आती है और उसे पालने लगती है और इस गाय के गोबर से उपले बनाती है और उन्हें जाकर बेचती है, जिससे अंबिका की दिन भर में अच्छी खासी कमाई हो जाती है। और देखते ही देखते अंबिका उस काम को आगे बढ़ाती है और अपने पूरे परिवार का खर्चा चलाती है। लता अपने पति सोमनाथ, बेटे मोनू और राजू के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। लता का परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब था। उनकी झोपड़ी भी कई जगह से टूटी हुई थी। लता के पास एक बकरी भी होती है जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करती है और अपने बच्चों की तरह उसका ख्याल रखती है। सुनिए जी, बकरी को चारा डाल दीजिए, उसके खाने का वक्त हो गया है। उसके खाने का वक्त हो गया है, लेकिन हमारे खाने का क्या? 2 दिन से हम में से किसी ने भी एक अन्न का दाना अपने मुंह में नहीं रखा है। खाना ना खाने की वजह से हम सभी की हालत खराब हो गई है और बच्चों को तो देखो कैसे चेहरा उतर गया सभी का। आप ठीक कह रहे थे, भूख के मारे तो हम सबकी हालत खराब हो रही है। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं काम करता हूँ, मैं जाकर किराने की दुकान से कुछ राशन लेकर आता हूँ उधार। तुम लकड़ियाँ जलाकर चूल्हा गर्म करो, मैं तब तक राशन लेकर आता हूँ। इतना कहकर सोमनाथ किराने की दुकान पर जाकर कुछ राशन उधार लेकर आता है, जिसके बाद लता जल्दी से खाना बनाती है और सारा परिवार मिलकर खाना खाता है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। भूख की वजह से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है माँ। हाँ माँ, मुझे भी बहुत जोर से भूख लग रही है। बच्चों, घर में एक राशन का दाना भी नहीं है। सारा राशन खत्म हो गया जो तुम्हारे पिताजी लाए थे। माँ, मुझे नहीं पता था माँ, मुझे खाने दो ना। अपने दोनों बच्चों को रोता देखकर लता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मन ही मन कहती है, हे भगवान, ये तू हमें कैसे दिन दिखा रहा है। अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी। लता इतना सोच ही रही होती है कि तभी वहां पर लता का पति सोमनाथ आ जाता है और कहता है, क्या हुआ लता, बच्चे रो क्यों रहे हैं? बच्चे रोएंगे नहीं तो और क्या करेंगे। भूख के मारे बच्चों की हालत खराब हो रही है और घर में एक दाना भी राशन का नहीं है। अब मैं इन्हें क्या खिलाऊंगी। मुझसे इनका रोना नहीं देखा जा रहा। मैं भी अभी किराने की दुकान से ही आ रहा हूँ। किराने वाले ने हमें राशन देने से मना कर दिया है। कह रहा है कि पहले पुराने पैसे चुका, उसके बाद ही राशन मिलेगा। मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो मैं राशन के पैसे कैसे चुकाऊंगा। अब हम क्या करेंगे जी। लता परेशान होकर बैठी होती है कि तभी सोमनाथ कहता है, मेरे पास एक तरीका है, क्यों ना हम तुम्हारी बकरी को बेच दें। बकरा ईद आने वाला है, बकरा ईद पर लोग बकरा खरीदते हैं, हमें अपनी बकरी की अच्छी खासी कीमत मिल सकती है।
ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अपनी बकरी को नहीं बेचूंगी। ये मुझे बहुत ज्यादा प्यारी है, मैं इसे नहीं बेच सकती हूँ। लता, समझने की कोशिश करो। अगर हमने ये बकरी नहीं बेची तो हमारा पूरा परिवार भूखा मर जाएगा, इसलिए हमें ये बकरी बेचनी ही पड़ेगी। मैं अपनी बकरी नहीं बेच सकती। इतना कहकर लता वहां से चली जाती है। सोमनाथ के लाख समझाने पर भी लता अपनी बकरी को बेचने के लिए तैयार नहीं होती है। खाना ना खाने की वजह से लता के दोनों बच्चे राजू और मोनू की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ बच्चों, ये बेहोश कैसे हो गए? पता नहीं जी, अभी तो यहाँ खेल रहे थे, अचानक कैसे बेहोश हो गए। सोमनाथ जल्दी से अपने बच्चों को उठाता है और उन पर पानी डालकर उन्हें होश में लाने की कोशिश करता है, जिसके बाद राजू और मोनू को होश आ जाता है। राजू और मोनू, तुम दोनों ठीक तो हो ना? तुम दोनों अचानक बेहोश कैसे हो गए? माँ, कई दिनों से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया है, इसलिए हमें चक्कर आ गए थे और हम बेहोश हो गए थे। अपने बच्चों की बात सुनकर लता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देखकर सोमनाथ कहता है, लता आप तो समझ जाओ, बच्चों की ऐसी हालत देखकर हमें बकरी बेचनी ही होगी। अगर हम बकरी नहीं बेचेंगे तो बच्चों की हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। अपने बच्चों की ऐसी हालत नहीं देख सकता हूँ मैं, प्लीज। मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है, अपने बच्चों की तरह ही। मैं कैसे इसे बेच दूं? बकरा ईद पर तो इसे कुर्बान कर दिया जाएगा, मैं इसके बिना कैसे रहूंगी? तो क्या तुम अपने बच्चों के बिना रह पाओगी? अगर कल इन्हें कुछ हो गया तो? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? शुभ शुभ बोलिए। अगर तुम यही चाहती हो कि बच्चे ठीक रहे तो भगवान के लिए बकरी बेच दो प्लीज। अपने पति की बात सुनकर और बच्चों की हालत देखकर लता मजबूरन अपनी प्यारी बकरी को बेचने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद अगले दिन सोमनाथ एक मुस्लिम पति पत्नी को अपने घर लेकर आता है। ये देखिए, माशाअल्लाह, बकरी तो दिखने में बहुत ही सुंदर और तगड़ी है। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने आज से पहले इतनी सुंदर और इतनी तगड़ी बकरी नहीं देखी। मुझे तो यही बकरी चाहिए। फरहान और हानिया को लता की बकरी पसंद आ जाती है, जिसके बाद वो सोमनाथ को उस बकरी की अच्छी खासी कीमत दे देते हैं। अपनी बकरी को बिकता देखकर लता को बहुत दुख होता है और वो बहुत रोती है। हानिया लता को अपनी बकरी के लिए रोते हुए देख लेती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है। जिसके बाद फरहान और हानिया बकरी के पैसे देकर बकरी को लेकर चले जाते हैं। अपनी बकरी के जाने के गम में लता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो दिन रात बस रोती रहती है। लता बस भी करो, कितना रोओगी? जो होना था तो हो गया ना। हम कोई दूसरी बकरी पाल लेंगे, हमें उस बकरी की इतनी अच्छी कीमत मिली है। ये लो, कुछ खा लो। तुमने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, कुछ खा लो वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे कुछ भी नहीं खाना है, आप खा लीजिए और बच्चों को खिला दीजिए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। लता, भगवान के लिए अपनी जिद छोड़ दो, वो सिर्फ एक बकरी ही तो थी। तुम ऐसे क्यों रो रही हो जैसे वो तुम्हारी खुद की औलाद थी? वो आपके लिए सिर्फ एक मामूली बकरी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए मेरी औलाद से कम नहीं थी। आप यहाँ से चले जाइए, भगवान के लिए मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। सोमनाथ से अपनी पत्नी की हालत नहीं देखी जा रही थी, लेकिन सोमनाथ अपनी पत्नी की जिद के आगे कुछ कर भी नहीं सकता था। जिसके बाद सोमनाथ वहां से चला जाता है। अपनी प्यारी बकरी के जाने के गम में लता की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगती है। लता, भगवान के लिए कुछ खा लो, देखो तुम्हारी तबीयत कितनी ज्यादा खराब हो गई है, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। बकरा ईद को 2 दिन हो गए हैं, अब तक तो उन लोगों ने मेरी बकरी की कुर्बानी दे दी होगी। सोमनाथ और लता बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके घर पर वही मुस्लिम पति पत्नी आते हैं जिन्होंने उनकी बकरी खरीदी थी, और उनके हाथ में लता की बकरी भी होती है, जिसे देखकर लता बहुत खुश हो जाती है और जाकर अपनी बकरी को अपनी गोद में उठा लेती है। ये क्या, ये बकरी तो जिंदा है। आप लोगों ने तो इसे कुर्बानी के लिए खरीदा था, लेकिन आप लोगों ने इसकी कुर्बानी क्यों नहीं दी? हाँ, हमने बकरी की कुर्बानी नहीं दी, क्योंकि जब हम ये बकरी खरीद रहे थे तो मैंने लता की आंखों में इस बकरी के लिए बहुत प्यार और दुख देखा था। मैं उसी वक्त समझ गई थी कि ये बकरी लता को बहुत ज्यादा प्यारी है, इसलिए इस बार हमने बकरा ईद पर बकरी की कुर्बानी नहीं दी। हम आपको आपकी ये बकरी वापस करने आए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी पत्नी की अपनी बकरी के बिना हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, मैं उसकी ऐसी हालत नहीं देख सकता था। आप लोगों ने हमारी बकरी लौटाकर मेरी पत्नी को एक नया जीवनदान दिया है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमने सोचा कि हम हर साल बकरी की कुर्बानी देते हैं, लेकिन इस बार हम बकरी की कुर्बानी के पैसे जरूरतमंद लोगों को देंगे, इससे उनका भला होगा। आप इसे ईदी समझकर रख लीजिए
और आपको हमारे पैसे लौटाने की भी कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो दोनों मुस्लिम पति पत्नी वहां से चले गए। अब लता पहले की तरह अपनी बकरी के साथ खुशी खुशी रहती है और उसकी तबीयत भी पूरी तरह से ठीक हो जाती है।